सम्मान पूर्वक हृदय से लगा करके मिले और उनको अपने आसन पर बैठाए। फिर प्रभु ने जब यह पूछा कि बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की है, तो श्री नारद जी ने सब कामचरित कह करके भगवान को सुना दिए। श्री जागवल्लि जी महाराज कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी की माया अति प्रचंड है, जगत में कोई ऐसा नहीं है जो इस माया से बच गए हो। आगे कहते हैं कि रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान, मोह मार मद मान। श्री भगवान रूखे बदन करके मृदु वचन बोले। मुख उदास है, फिर भी वचन कोमल है। भगवान ने ये कहा कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। आपको जो सुमिरन करेगा उसका मोह मार मद मान मिट जाएगा। फिर आपको ये कामादि विकार कैसे प्रभावित कर सकता है? जिनके सुमिरन से कामादि विकार नष्ट हो जाते हैं, तो उनको कामादि विकार कैसे व्यापेगा? ऐसा प्रभु ने कहा। मोह राजा है, मार मद और मान ये तीनों इनके सुभट है। श्री देवर्षि नारद जी की प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन मुख रूखा है, मुख उदासीन है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चिकनाहट जब आ जाती है तो उसको रूखी वस्तु से ही दूर किया जाता है। भगवान रूखे हो गए हैं। श्री नारद जी में काम क्रोध जीतने की जो चिकनाहट आ गई है, उसको दूर करने के लिए श्री भगवान कोमल वचन से बोले। श्री भगवान का यह स्वभाव है कि हमेशा कोमल ही बोलते हैं। श्री भगवान कोमल बोलते हैं, यह इनका सहज स्वभाव है। भगवान चाहते हैं कि कौतुक हो, लीला बने, ऐसी प्रभु की इच्छा है। प्रभु कहते हैं, सुनो मुनि मोह होई मन ताके,
ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, सुनु मुनि मोह होई मन ताके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। हे मुनि सुनिए, ताके मन मोह होई, उसी के मन में मोह होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य का अभाव होता है। ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में नहीं होता है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। कहने का अभिप्राय यह है कि अब आपके मन में ज्ञान वैराग्य का अभाव हो रहा है, अब आपको भी मोह होगा। ज्ञान वैराग्य यदि प्रबल है तो मोह हृदय में नहीं रह सकता। हृदय वह एक देश है जिस देश में ज्ञान राजा और मोह राजा दोनों अपने आधिपत्य के लिए, अपने स्वामित्व के लिए लड़ाई करते रहते हैं। कभी मोह राजा प्रबल होकर के अपना स्वामित्व प्रकट करता है, अपना स्वामित्व दिखाता है, और कभी ज्ञान राजा प्रबल होकर के अपना स्वामित्व दिखाता है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना, एक क्रम चलता रहता है। दोनों राजा एक साथ रह नहीं सकते। मोह भी राजा है, ज्ञान भी राजा है। किसी भी राज्य में दो राजा नहीं रह सकते, कोई एक ही राजा रहेगा। जैसे एक जंगल में एक ही शेर होता है। मोह राजा का जब साम्राज्य होता है तो विकारों का बाहुल्य होता है। विकार लोग बाहुबली बन करके वहां रहते हैं हृदय में। और जब ज्ञान राजा का राज्य होता है तो सद्गुणों का साम्राज्य, सद्गुणों का बाहुल्य होता है। ज्ञान राजा के साथी लोग हैं सचिव विराग, विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन, देशु भट्टजम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। ये ज्ञान राजा के सहायक लोग हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सुनमुन मोह होई मन ताके। हे मुनि सुनिए, उन्हीं के मन में मोह होता है। किनके मन में? जिनके मन में ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। कहने के लिए तो ज्ञान सबके पास है, पर वह ज्ञान हृदय में नहीं है। जैसा कि उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभ बस करहि विप्र गुरु घात। उस ज्ञान से काम नहीं चलने वाला है। ज्ञान हृदय में होना चाहिए।
हृदय में ज्ञान का स्वामित्व होना चाहिए। ज्ञान को यह अनुभव हो कि मैं यहां पर राजा बनकर के बैठा हूं। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने यह कहा कि यह ज्ञान राजा इस प्रकार से स्वामित्व कब पाता है, जब भगवान श्री राम जी को अपना मित्र बना लेता है। जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करत कंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। तो ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके, हृदय में ज्ञान वैराग हो, हृदय में नहीं है तो काम नहीं चलेगा। विनय पत्रिका 123 में गोस्वामी जी ने लिखा, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। वाक्य ज्ञान होने पर कोई भव से पार नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि अंधेरी रात में दीप की चर्चा करने से अंधकार का निवारण नहीं हो सकता है। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचरज व्रत रतमति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत रत, जो ब्रह्मचर्य व्रत में, रत माने अनुरक्त है, अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत पारायण है, मति धीरा है, बुद्धि के धीर है, तो तुम्हारी की करई मनोभव पीरा। फिर आपको मनोभव माने काम क्या पीड़ित कर सकता है? अर्थात नहीं। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हि की करई मनोभव पीरा। ब्रह्मचर्य व्रत पारायण हो और बुद्धि के धीर हो, उसको काम कभी पीड़ित नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा। इस सब हृदय में रहना चाहिए, फिर काम पीड़ित नहीं करेगा। ठाकुर जी कहना ये चाहते हैं कि भला आपको मोह कैसे हो सकता है, आपको काम पीड़ित कैसे कर सकता है, क्योंकि आप तो ब्रह्मचारी हैं, बुद्धि के धीर हैं, ज्ञानी हैं, वैरागी हैं। इस प्रकार से जब प्रभु ने प्रशंसा की है, तब जाकर के नारद जी ने कहा, नारद कहेऊ सहित अभिमाना,
कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद कहे ओ सहित अभिमाना। श्री नारद जी ने अभिमान पूर्वक कहा, भगवान यह सकल तुम्हारी कृपा, यह सब आपकी कृपा है। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना कहना तो ठीक था, लेकिन साथ में जो अभिमान जुड़ गया है, नारद कहो सहित अभिमाना, ये गलत है। अभिमान पूर्वक जब कोई बात कही जाती हो तो शब्दों में अभिमान झलकता है, अभिमान दिखता है। ठाकुर जी ने श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी, रावण द्वारा सुरक्षित पालित लंका को कैसे आपने जला दिया? तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। अरे हनुमान जी, लोग तो कहते हनुमान जी ने लंका जला दी। कहा नहीं नहीं प्रभु, हम बानर हैं और बानर का इतना ही पुरुषार्थ है कि इस डाली से उस डाली पर उछल के चला जाता है, कूद के। समुद्र लांघना, लंका जलाना, अशोक वाटिका उजारना, राक्षसों को मारना, ये सब बानर का काम नहीं है प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बानल ही, जारी सकई खल तूल। अब आप जरा देखिए कि श्री हनुमान जी की प्रशंसा ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी ऋणी बन जाते हैं। और प्रशंसा यहां तक करते हैं कि तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला कोई आज तक जन्म ही नहीं लिया है। और श्री हनुमान जी की ओर देखते हैं प्रभु, तो श्री हनुमान जी भी श्री राम जी की ओर देखते हैं कि श्री राम जी जो प्रशंसा कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखमंडल पर रुखापन हो। तो सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसी हनुमंत। प्रभु के वचन को सुना, मुख को देखा, तो श्री हनुमान जी को खुशी हुई कि ठाकुर जी प्रसन्न है। और श्री हनुमान जी ने जो कहा कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बड़बानल ही, जारी सकई खल तूल। इस प्रकार से श्री हनुमान जी जब कह रहे हैं तो उनके शब्दों में कहीं अभिमान का लेश नहीं है। नारद जी महाराज कह रहे हैं कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, कह तो रहे हैं लेकिन अभिमान पूर्वक कह रहे हैं, अभिमान झलक रहा है। करुणा निधि मन दीख विचारी, करुणा निधि मन दीख विचारी, उर
अंकुर उगरब तरु भारी उर अंकुर उगरब तरु भारी। करुणा निधि, करुणा के सागर ठाकुर जी ने मन में विचार करके देखा। भारी गर्भ तरु उर अंकुरे, भारी घमंड रूपी अभिमान रूपी वृक्ष श्री नारद जी के हृदय में अंकुरित हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। करुणा के सागर है। ठाकुर जी ने मन में विचार करके देखा। कोई यह न समझे, कोई ये न समझे कि भगवान को ईर्ष्या है। इसलिए मानसकार कहते हैं करुणा निधि, करुणा के सागर है। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमानन राखहि काऊ। भक्तों के अभिमान को नहीं रहने देते हैं, उसके अभिमान को तुरंत समाप्त करते हैं। और जो भक्त नहीं असुर लोग हैं का उसके अभिमान को बढ़ने देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको समाप्त करना होता है, असुरों को मारना रहता है, भक्तों को पोषण करना रहता है। इसलिए भक्तों के अहंकार को दूर करते हैं, अर्थात भक्तों की बीमारी को दूर करते हैं। असुरों को बीमारी के साथ असुरों को ही समाप्त कर देते हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तो भगवान उनको मारते हैं। दया के सागर हैं श्री राम जी। अभिमान इसलिए समाप्त कर देते हैं क्योंकि अभिमान ही संसार का मूल है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इसलिए अभिमान को समाप्त कर देते हैं। दया सागर ने विचार करके देखा कि भारी अभिमान रूपी वृक्ष अभी अंकुरित हुआ है, अभी उखाड़ देने से कोई ज्यादा समस्या नहीं होगी, नारद जी को भी ज्यादा कष्ट नहीं होगा। परंतु यह जब वृक्ष रूप ले लेगा, वृक्ष हो जाएगा, तो वृक्ष को उखाड़ने में भूमि विदीर्ण हो जाती है और उखाड़ने वाले को भी बहुत श्रम करना पड़ता है। लेकिन अंकुर को उखाड़ने में कोई समस्या नहीं होती है। करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। अभी आपने सुना है कि संसार का मूल अभिमान है।
अभिमान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि जीव उसी में अभ्यस्त हो जाता है, फिर अभिमान नाश होना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान भक्त के अभिमान को पहले समाप्त करते हैं। बेगी सो मैं डारी हूं उपारी, पन हमार सेवक हितकारी, पन हमार सेवक हितकारी, बेगी सो मैं डारी हूं उपारी। सो मैं बेगी उपारी डारी हूं। सो माने उस अभिमान को मैं बेगी माने शीघ्र उखाड़ फेंकूंगा। पन हमार सेवक हितकारी, सेवक का हित करना यह हमारा प्रण है। सेवक का हित करना यही हमारा प्रण है। बेगी सो मैं डारी हूं उपारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवक का हित करना ही ये हमारा प्रण है, और भगवान हमेशा अपने सेवक का हित करते हैं। विनय पत्रिका 166 में गोस्वामी जी ने लिखा, ऐसे राम दीन हितकारी, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल करुणा स्वभाव, बिनु कारण परोपकारी। तो ये भगवान का स्वभाव है, इसको ईर्ष्या नहीं कह सकते, बल्कि करुणा कहते हैं इसको। भगवान भक्तों को अभिमान से रक्षा करते हैं। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि किमि बाना। तो श्री राम जी तुरंत रक्षा किए, और श्री हनुमान जी के मन में बात आ गई कि जिनकी कृपा से मैं पर्वत उठाकर लेकर जा रहा हूं, उन्हीं की कृपा से श्री भरतलाल जी भी हमें अपने बाण पर बैठा करके वहां पहुंचा सकते हैं। राम प्रभाव विचारी बहु, तुरंत विचार आया। जब हम भगवान के प्रभाव को, महिमा को बार बार विचार करते रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि अभिमान नहीं आ पाएगा। ये सब उनकी कृपा से हो रहा है, सब उनकी महिमा है। बेगी सो मैं डारी हूं उपारी, उखाड़ूंगा। तो भगवान चाहे तो केवल कृपा करके ही अभिमान नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब उरपुरवासी हैं। जिस हृदय में अभिमान होता है वही हृदय में भगवान भी विराज रहे हैं, तो वहीं से अभिमान को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा न करके भगवान चाहते हैं कि कुछ खेल हो, तमाशा हो, और मैं जो लीला करना चाहता हूं उस लीला की भूमिका बने। मुनि करहित मम कौतुक होई, मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मुनि करहित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मुनि करहित मम कौतुक होई,
अवश्य उपाय करबि मैं सोई। मुनि का हित हो और मेरा कौतुक बने, मुनि का हित हो जाए और मेरा कौतुक बन जाए, खेल बन जाए, मैं सोई उपाय अवश्य करबि, मैं वह उपाय अवश्य करूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। भगवान क्या कृपा से अभिमान को नष्ट कर सकते हैं? कहा हां, हनुमान जी में अभिमान उत्पन्न हुआ तो कृपा से ही तो नष्ट कर दिए। सुनि का अभिमान उपजा अभिमाना। लेकिन यहां पर कुछ कौतुक करना चाहते हैं, इसीलिए विचार कर रहे हैं कि मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबि मैं सोई। तब नारद हरिपद सिर नाई, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। तब नारद हरिपद सिर नाई। तब देवर्षि श्री नारद जी महाराज हरिपद सिर नाई, श्री हरि के चरण में सिर नवा करके चले, प्रस्थान किए। हृदय अहमिति अधिकाई, हृदय में अधिकाई अहमिति हो गई है, हृदय में अधिक अहंकार हो गया है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्री नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए और जब चले हैं तो हृदय में अत्यधिक अहंकार बढ़ गया। आए थे तो प्रणाम नहीं किए थे, अब जाते समय प्रणाम किए। श्री शंकर जी को तो जाते समय भी प्रणाम नहीं किए थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अभिमानियों का यही स्वभाव होता है, अभिमानियों का यही पहचान होता है कि उसकी जो प्रशंसा करें तो उसके प्रति वह श्रद्धा बढ़ाता है, प्रेम बढ़ाता है, और जो उसको आईना दिखावे तो उसके प्रति उसका प्रेम घटता है। यह अभिमानियों का स्वभाव होता है। यहां इतना ही काम था, कामचरित सुनाना और भगवान से प्रशंसा प्राप्त करना, ये काम हो गया। श्री नारद जी के मन में अत्यधिक अहंकार इसलिए बढ़ा कि देखो श्री शंकर जी ईर्ष्यावश मना कर रहे थे, बताना नहीं। मैंने बताया और मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगा। देखो किस प्रकार से उन्होंने प्रशंसा की। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, अर्थात आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य है, आप ब्रह्मचारी हैं, मति धीर हैं, आपके सुमिरन करने वाले कामादि विकारों से रहित हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अहंकार बढ़ गया।
चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। श्रीपति ने तब निज माया प्रेरी, तब उन्होंने अपनी माया को प्रेरित किया। तब श्रीपति ने निज माया अपनी माया को प्रेरित किया। कवि लोग कहते हैं तेहि केरी कठिन करनी सुनहु। तेहि केरी माने उस माया की कठिन करनी को सुनिए। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। यहां पर श्रीपति कहने का भाव यह है कि यद्यपि श्री जी उनकी माया है, आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरहि मूर्य माया, फिर भी श्री जी और माया दोनों अलग अलग है। इसी भाव को दर्शाने के लिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर श्रीपति कहते हुए फिर कहा कि निज माया तव प्रेरी। वह माया अलग है, श्री जी अलग है। इसका प्रमाण आगे और दिया जाएगा। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राज कुमारी। और उसके पूर्व कहा बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। ये दोनों अलग अलग हैं। ठाकुर जी की निज माया जो त्रिगुणात्मिका है, जो उनकी आज्ञा से रुख पाकर के सृष्टि का सृजन कार्य करती है। एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वह माया जो भगवान की आज्ञा से, उनके इशारे से भक्तों को व्याप्ति है, भक्तों में लगती है, वह कौन है? कहा विद्या माया। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। भक्तों को अविद्या माया कभी नहीं लगती है। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही ते ही विद्या। ताते नासन होई दास कर भेद, भगति बाढ़ई विहंग बर। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। उस माया की कठिन करनी को सुनिए। बिरचेउ मगमह नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार।
बिरचेउ मगमहु नगर ते ही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। ते ही मगमह सत जोजन विस्तार नगर बिरचेउ, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। उस नगर की विविध प्रकार की जो रचना है, उस नगर की रचना विविध प्रकार से है, जो श्रीनिवास पुरते अधिक, श्रीनिवास पुरते अधिक अर्थात वैकुंठ से भी अधिक है। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि तेहि, बिरचेउ मगमह नगर तेहि सत जोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। गोस्वामी जी ने पहले ही कहा, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। माया की कठिन करनी सुनिए। नारद जी महाराज जब चल दिए हैं, तब भगवान ने माया को प्रेरित किया है। माया देवी नारद जी से आगे जाकर के और 100 जोजन विस्तार वाला एक विलक्षण अद्भुत नगर का निर्माण किया है, श्रीनगर। यह नगर कहां पर है? तो टीकाकार अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। कुछ लोगों ने माना है कि जम्मू कश्मीर जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, उसको माया ने बनाया था, वही श्रीनगर है। कुछ टीकाकार कहते हैं उत्तराखंड में, कुछ टीकाकार कहते हैं उत्तराखंड में टेहरी के पास। जो पहले वाला श्रीनगर तो गंगा जी की धारा में बह चुका है, पर वहीं पास में एक श्रीनगर और बना है, और वहीं रमापति का एक मंदिर भी है। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि सत जोजन विस्तार। गोस्वामी जी कहते हैं 100 जोजन विस्तार वाला नगर का निर्माण किया है। रास्ते में कौन सा रास्ता? कहा जिस रास्ते से नारद जी चल रहे हैं उसी रास्ते में। छोटा मोटा नगर नहीं बनाया, 400 कोस वाला नगर बनाया। छोटा मोटा नगर हो तो नगर के अगल बगल से निकल जाते नारद जी। वैसे भी साधु का जब पेट भरा हुआ होता है तो नगर गांव में प्रवेश नहीं करते, बगल से निकल जाते हैं। श्री देवर्षि नारद जी महान वैराग्यवान हैं। यदि छोटा नगर होगा तो दाएं बाएं से निकल जाएंगे। इतना बड़ा नगर बना दो कि उनको अगल बगल से रास्ता ही न मिले, और फिर वह मजबूरन नगर में प्रवेश करें। इसलिए 100 जोजन विस्तार वाला नगर बनाया। इतना शीघ्र माया ने काम किया है कि इसको समझ पाना बड़ा कठिन है। नगर बनाया, नगरवासी को बनाया, राजा को बनाया, वैभव से परिपूरित किया, और स्वयं दुल्हन बन करके
स्वयंवर का प्रबंधन कर दिया, देश देश के राजाओं को बुला लिया, सारा ठाट ठट लिया, सभी तैयारी कर लिया, सब साज सज लिया, तब नारद जी पहुंचे। इन सबको बनाने में समय लगा होगा, कहा नहीं, पलक झपकते सब काम कर लिया इन्होंने। क्योंकि वह माया है यह जो लव निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। किसी ब्रह्मांड को एक लव में, किसी को एक निमेष में बना देती है। लव निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, ये वो माया है। इनको विलंब नहीं लगता है, देरी नहीं लगती है बनाने में। हम लोग एक घर मकान बनाएंगे तो उसमें थोड़ा समय लगता है, घास फूस के बनाएंगे तब भी समय देना पड़ेगा, पक्का बनाएंगे तो और समय देना पड़ेगा। लेकिन माया बड़े से बड़े ब्रह्मांड को पलक झपकते ही बना देती हैं। लव निमेष भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। स्वामी श्री लोकाचार्य जी ने ये कहा, उन्होंने लिखा कि जैसे पानी का बुलबुला, पानी में जब ऊपर से पानी गिरता है, पानी में जब पानी ऊपर से गिरता है और पानी में थोड़ा मैलापन हो, तुरंत बुलबुला बन जाता है। तो पानी में जब पानी गिरता है, पानी के आघात लगने से बुलबुला बन जाता है। छोटा बड़ा सा बुलबुला बहुत बन जाता है, फिर मिट जाता है। तो बुलबुला को बनने में जितना समय लगता है, उतने समय में माया ब्रह्मांड बना देती है। इसीलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण ये भी है कि सपने की दुनिया में जब हम लोग जब देखते हैं तो क्या से क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या से क्या बदल जाता है, क्या से क्या हो जाता है। और जब जगते हैं तो पता चलता अभी तो आधी घंटा पहले सोए थे। और सपने में वर्षों युगों, वर्षों और महीनों बीत जाता है। तो माया का ये चमत्कार है। बिरचौ मगमहु नगर ते ही सतजो जन विस्तार। ऐसा लगता है कि बैकुंठ भी 100 योजन में है, इसलिए 100 योजन में इस नगर को बनाया। 100 योजन माने 400 कोस लंबा चौड़ा में। इतना बड़ा कोई नगर होता नहीं है, और न कोई नगर इतना बड़ा है। 400 कोस में कोई नगर नहीं है, भूलोक में बिल्कुल नहीं है। अब आप जरा सोचिए, 400 कोस लंबा चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा। कितना? 1200 किलोमीटर लंबा चौड़ा। इतना लंबा चौड़ा कोई नगर होता है क्या? लेकिन माया ने चमत्कार दिखाया। कहां से जाओगे? कहीं से जाओगे, नगर ही पड़ेगा। हाँ, सतजोजन विस्तार। बड़े बड़े शहरों के बारे में आप क्षेत्रफल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आजकल तो किसी भी शहर के बारे में जानकारी ली जा सकती है, घर बैठे ही। लेकिन माया ने 7 योजन विस्तार, 100 योजन विस्तार वाला नगर बनाया। एक संत ने कहा कि वैकुंठ भी 100 योजन में है, इसलिए 100 योजन विस्तार वाला बनाया नगर। लेकिन माया ने वैकुंठ से अधिक रचना किया इसमें। क्यों? कहा वैकुंठ असली है, ये नकली है, और नकली में चमक ज्यादा होती है। बाजार में आप जाइए, सोने का आभूषण देखिए और जिस पर सोने का पानी चढ़ा उसको देखिए, लगेगा सबसे ज्यादा यही बढ़िया है। तो नकली में चमक होती ही है। श्रीनिवास पुरते अधिक
देवर्षि नारद जी को विमोहित करना है। देवर्षि नारद जी वे हैं जो ब्रह्मलोक के निवासी हैं, इनको विमोहित करना है। इसलिए बैकुंठ से अधिक रचना किया। जैसे जैसे नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागे कोसलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि देखी नगर विराग विश्रामहि। श्री अयोध्या जी को देख करके वैराग्य भुला जाते हैं। वैसे ही इस नगर को देख करके वैराग भूल जाए नारद जी का। श्रीनिवासपुर ते अधिक, जबकि श्रीनिवासपुर सबसे बढ़िया है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। उस बैकुंठ की रचना से भी अधिक रचना इस नगर की कर दी माया देवी ने। रचना विविध प्रकार। अब रचना करते समय देखा जाता तो रचना किया जाता, रचना करते समय देखा जाता तो रचना का वर्णन किया जाता। रचना करते देखने को मिला नहीं, इसलिए इतना ही कहा गोस्वामी जी ने, रचना विविध प्रकार। जहां तक कल्पना की दुनिया में आप डूब सकते हो, डूब करके देख लो। उन सभी कल्पनाओं से परे है यहाँ की रचना। सुंदर से सुंदर, सुंदर से सुंदर, अति सुंदर। बसहि नगर सुंदर नर नारी, बसहि नगर सुंदर नर नारी। जनु बहुमन सिज रति तनु धारी, जनु बहुमन सिज रति तनु धारी। बसहि नगर सुंदर नर नारी। उस नगर में सुंदर नर नारी बसही। इस नगर में सभी नर नारी सुंदर ही हैं। कोई भी बदसूरत नहीं है, कोई भी अपंग नहीं है, सब पूर्णांग हैं, सब सौंदर्य युक्त हैं, सब सुंदर ही सुंदर है। क्या नर हो क्या नारी हो, क्या बालक हो क्या वृद्ध हो, जिसको देखो वही मन मोह जाएगा। इतने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जनु बहु मनसिज रति तनुधारी। जनु मानो बहुत से मनसिज माने कामदेव, और रति ने शरीर धारण किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि एक कामदेव ने नारद जी को प्रभावित करना चाहा, पर वे सफल नहीं हुए। इसलिए माया देवी ने यहाँ के सभी नर नारी को काम रति ही बना दिया। सब पुरुष कामवत सुंदर हैं, सब नारी रतिवत सुंदरी हैं। रति कामदेव की पत्नी है। जनु बहुमन से रति तनुधारी है। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित हय गय सेन समाजा। तेहिपुर बसई शील निधि राजा। तेहिपुर माने उस पुर में जो राजा बसते हैं, उनका नाम क्या है? महाराजा श्री शील निधि जी।
शील निधि नाम है, जथा नाम तथा गुण है। शील के निधि हैं, शील के सागर हैं। अगणित गय से न समाजा। अगणित माने अनगिनत, है माने घोड़े, गय माने हाथी, और सैन्य समाज है, सैन्य समाज है। राजा का वैभव इतना अधिक है कि इनके पास जो हाथी घोड़ा रथ आदि हैं, सैन्य समाज है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती है। अगणित है गए सैन्य समाजा। तही पुर बसई शील निधि राजा। उस पुर में शील निधि नाम के राजा निवास करते हैं। राजा का नाम शील निधि है। माया ने जिनको पिता बनाया, राजा बनाया, उनका नाम रखा शील निधि। और शील गुण वह है कि मनुष्य को तुरंत प्रभावित करता है। शील गुण मोह का कारण भी माना जाता है। शीलवान व्यक्ति से हर कोई प्रभावित होता है। जिनके नेत्रों में पानी हो, नेत्र सजल हो, विनम्र हो, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक व्यवहार करते हो, कौन नहीं मानेगा उनको। माया देवी ने देखा कि श्री रघुनाथ जी शील के सागर हैं, जिससे सब लोग प्रभावित रहते हैं, तो मैं राजा को भी शील निधि बनाऊं। शील के निधि, बड़े विनम्र है राजा। साधु महात्मा ब्राह्मण के बहुत प्रेमी। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। सत सुरेश सम विभव विलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। सत सुरेश सम विभव विलासा। सत माने सैकड़ों, सुरेश माने इंद्र के समान वैभव है उसके पास। विलास माने सुख है, शोभा है। सैकड़ों इंद्र के समान वैभव की शोभा है। विलासा माने शोभा है, विलासा माने सुख सामग्री है। विभव विलासा ऐश्वर्य सामग्री है। तो विभव विलासा माने ऐश्वर्य, विलास है, ऐश्वर्य शोभा है। सत सुरेश सम विभव विलासा। भले ही इस श्रीनगर का वैभव, यहाँ की रचना वैकुंठ से बढ़कर हो, लेकिन जहां तक वैभव की बात है, वह वैभव वैकुंठ के समान नहीं हो सकता। वैभव तो सैकड़ों इंद्र के समान है। सैकड़ों इंद्र के समान वैभव है, ऐश्वर्य है। रूप तेज बल नीति निवासा। राजा शील निधि रूप, तेज, बल और नीति के निवास स्थान है। जहां भी वैभव की बात कही जाती है, वहां पर इंद्र के वैभव से जोड़ा जाता है।
भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदनन पटतर पावा। अमरावती जस चक्र निवासा सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। गुणातीत और भोग पुरंदर। कवितावली उत्तरकांड 43 में गोस्वामी जी ने लिखा, मघवा से महीप विषय सुख साने। तो इस प्रकार से इंद्र के वैभव से जोड़ा जाता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र पद प्राप्त होता है। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा, सत सुरेश सम विभव विलासा। सैकड़ों इंद्र के समान वैभव और विलास है। रूप है, तेज है, नीति है, बल है, सब राजा के पास है। विश्वमोहनी तासु कुमारी श्री विमोह जिसुरूप निहारी। श्री विमोह जिसुरूप निहारी। इनके पास रूप है, तेज है, बल है, नीति है। जो असुर लोग होते हैं उनके पास तेज बल होता है, रूप का अभाव होता है। और नीति की बात रही तो वह करही अनीति जाई नहीं बरही। लेकिन जो धर्मात्मा राजा होते हैं उनके पास चारों होते हैं, रूप, तेज, बल और नीति। विश्व मोहनी तासु कुमारी। माया देवी बनी है विश्व मोहनी नाम के दुल्हनिया। इनका नाम है विश्व मोहनी, जो विश्व को विमोहित करती हैं। ये शीलनिधि राजा की बेटी है, विश्व मोहनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिस रूप निहारी, जिसके रूप को देख करके श्री जी भी मोहित हो जाती है। मोहन नारी नारी के रूप, नारी नारी के रूप पर मोहित नहीं होती, वो प्रसंग अलग है। यहां पर कहने का अभिप्राय यह है कि इनका इतना सौंदर्य है, इस सौंदर्य को देख करके श्री जी भी मोहित हो जाती है। वाह, अद्भुत सौंदर्य है। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। सोई हरि माया सब गुण खानी। सोई माने वह श्री हरि की माया है, समस्त गुणों की खानी है। शोभाता सुखी जाई बखानी। तासु शोभा, बखानी जाई की अर्थात नहीं, उनकी शोभा बखानी नहीं जा सकती। अद्भुत शोभा है। वह विश्व मोहनी स्वयं स्वयंवर कर रही हैं। वहां पर बहुत से राजा महाराजा आए हैं, जिनके लिए सब तैयारी की गई है, वे अब आ रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।